ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला ऑपरेशन है जिसका भारत ने ऐलान किया है। भारत क्या करने जा रहा है, ये ऑपरेशन क्या कुछ कर सकता है और ये इसमें भारत की जो तमाम फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के जो मुल्का इलाका है कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बिल्कुल साथ का जो एरिया है, वहां पे इंडिया ने जो है इसको प्लान। इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी मर्जी से चीजें करने का दिल रखते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से आज तक वो फैसला कर ही नहीं पाया कि हम किस किस्म की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी एग्रो इकोनॉमी भी रही है, हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी अयूब खान के ज़माने में बनी है। फिर जब ये शौकत अजीज़ साहब आए तो कंजप्टिव इकोनॉमी बन गई, कंजम्पशन के ऊपर बेस करके। अब हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की बात करें। मसला ये है कि जो भी हमारे सोच वाले लोग हैं वो अपने 2-2, 3-3 साल गुजारते हैं। सिर्फ एक आदमी है एहसन इकबाल, और मैं उसको जरूर इस चीज की जिम्मेदारी भी दूंगा कि जिसको कि इतना लंबा अरसा प्लानिंग डिवीजन में मिला, लेकिन शायद उसकी कोई बात ही नहीं सुनता होगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, पाकिस्तान से सटे राज्यों को बड़ा आदेश मिला है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई। जय दोस्तों, जय श्री राम। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार यानी 29 मई को प्रस्तावित सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शील्ड को प्रशासनिक कारणों से फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सिविल डिफेंस कंट्रोलर्स और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि सरकार आदेश में कहा गया कि सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को सूचित किया जाता है कि ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज अगली सूचना तक है स्थगित किया जाता है। 29 मई को गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों के 5 जिलों में शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन अब इनको अगले तारीख तक स्थगित कर दिया गया। लिहाजा जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में भी मॉक ड्रिल रद्द कर दी गई है। जो अभ्यास कल होना था वह अब नहीं होगा, यानी कि आज होना था। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ व अन्य केंद्र आदेश के बाद भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट स्थगित कर दिए गए हैं। जब पाकिस्तान को यह खबर पता लगती कि भारत दूसरी मॉक ड्रिल करने जा रहा है, झटपटाहट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लोग एक बार इनकी वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं, और उसका कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है। ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। और इट्स नॉट वर्थ इट कि इसमें इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन, तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे, और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी मां है तो इंडिया मेरी खाला है, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निग्लेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को। पहली बात है रोहित भाई, ये शरीफ बन नहीं सकते, ये शराफत का ढोंग रख सकते हैं, और ये शराफत का ढोंग तब रखते हैं जब ये आपके कदमों में ये लेटे होते हैं, बिल्कुल पूंछ हिला रहे होते हैं अपनी कि भैया माफ कर दो, कहीं टांग ना लग जाए। अब जो ये कर रहा है, आप इसकी बातें सुनिए। उसने 3-4 बातें बोली।
पहला बोला हम पीस के लिए बोल रहे हैं, हम पीस की बातें करें। अब आपको लगता है ये शांति की बात बोल रहे हैं, वो बोल रहा है पीस ऑफ लैंड। आप गलत समझे हैं, हम पीस की बात करते हैं, पीस ऑफ लैंड की, यानी कि पीओके की बात ये करने के लिए तैयार है। कश्मीर की बात तो हमने करनी नहीं है। दूसरा, साथ में रुक कर बीच में पॉज था, फिर बोला पानी की बात करते हैं, गर्मी आ रही है, पानी की दिक्कत है, पिछवाड़ा साफ करने के लिए भी पानी नहीं है, एक दूसरे से पसीना इकट्ठा कर तो पिछवाड़ा साफ कर रहे हैं, तो इसलिए पानी की बात करते हैं। तीसरा, जब उन्होंने बोला कि भाई हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड, हमने तो ट्रेड की जरूरत नहीं हमें, और जब से हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। यानी कि ये पनौती के साथ जब हमने ट्रेड किया हमारी तरक्की रुक गई। आज ये ट्रेड ये चाइना के साथ कर रहे हैं। चाइना की भी आपको मालूम है हालत क्या हो गई है। मुझे लगता है कि चाइनीज को मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी कंट्री को बचाना है तो आप पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दीजिए। ये ट्रेड हमारे से सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है जिसने पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़ा उसका बंटाधार होना तय है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो ये चीज है कि क्या हम SU-57 खरीद लें। लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब SU-57 खरीद लो, ये तो जब आएगा अभी SU-57 खरीद लो। कुछ लोग हैं जो सीनियर्स हैं एयरफोर्स में जिनसे मेरी बात हुई है, मोस्ट ऑफ देम हैव रिटायर्ड, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम हैव रिटायर्ड, वेरी सीनियर लेवल्स। दे से दैट गौरव, हाँ हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन अगर हम एमका को बोलें कि ठीक है चलो और हम 5th जनरेशन फाइटर बाहर से ले लेते हैं तो दिस विल नेवर टेक ऑफ। और जो अपनी कैपेसिटी होती है वो अपनी कैपेसिटी होती है। दिस ऑल्सो दे सेइंग कि जो हमारी कैपेसिटी है, जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात है, उसमें समय लगेगा, लेकिन वो जो वज्र आपके हाथ में लगेगा, वो जो हथियार आपके हाथ में लगेगा, जो आपने खुद बनाया है, जिसके लिए आप डिपेंडेंट नहीं है किसी के लिए, वो भाई साहब वो स्टोरी अलग है। फिर कोई आपसे पूछ नहीं सकता कि हाँ ट्रंप कह रहा है कि देखते हैं F-35 का भाड़ में गया तुम्हारा F-35। अगर हमने बना लिया तो फिर हम दुनिया को बेचेंगे, खुद भी इस्तेमाल करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख में, जो मुझे बताया गया, सोच रहे हैं कि वी मस्ट हैव आवर ओन कैपेबिलिटी एंड आवर ओन कैपेसिटी। तो दोस्तों ये है, Defense Minister Rajnath Singh on Tuesday approved the execution framework for AMCA, under which the Aeronautical Development Agency will lead the project in collaboration with private industry partners. बहुत जरूरी है, प्राइवेट इंडस्ट्री को आप बीच में लेकर आइए, डिजाइनिंग फेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी। खुद काम पे मत लगिए, नेवर डू इट योरसेल्फ। आप डायरेक्शन दीजिए एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी आप डायरेक्शन दीजिए, आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, लेट द प्राइवेट पार्टीज मेक इट। 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, बोलो तुम बनाओ उसको। कॉर्पोरेट्स आर फार मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा मेरी तरफ से, प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं कि इसको बनाना चाहिए, इसको, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस किसको बनाना चाहिए। लेकिन अगर कल आप बोलेंगे टाटा को, तो टाटा का लॉकहीड मार्टिन के साथ टाई अप है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं टाटा, क्योंकि सब लोग जानते हैं टाटा कैन डू इट फार मोर एफिशिएंटली देन एनीबॉडी, और महिंद्रा कैन डू इट फार मोर एफिशिएंटली देन एनीबॉडी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर मॉक ड्रिल से, यानी कि जब मॉक ड्रिल हुई, डेट दी थी, उसी दिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकी हमलों जो अड्डे थे उन पर हमले कर दिए थे और 9 नेस्ते नाबूद कर दिया गया था उनको। जो जैसे मोहम्मद थे, इनके एक के तो उसके 14 बंदे उसके मारे गए थे। भी पाकिस्तान सरकार उसको 14 करोड़ रुपए भी देगी। असूद मजहर उसके बंदे। तो अब मॉक ड्रिल होनी थी, तो भाई जब मॉक ड्रिल की डेट आती है तो पाकिस्तान के टांगे कांप जाती है, क्योंकि उनको पता है कहीं भाई आज फिर भारत तुम्हें ना ठोक दे। तो अब स्थगित किया गया है प्रशासनिक कारणों की वजह से। बट उसमें जो एनसीसी है और जो युवा संगठन थे गवर्नमेंट, उनको लेकर मेडिकल इमरजेंसी और मिसाइलों से कैसे बचा जा सकता है, जो पाकिस्तान के लगते क्षेत्र थे वहां पर मॉक ड्रिल उन राज्यों में होनी थी। तो पाकिस्तान को जब ये पता लग रहा है कि भारत, क्योंकि मोदी साहब ने अभी बयान भी दिया आया था कि भाई या चुपचाप रोटी खाओ नहीं फिर गोली खाओ, पाकिस्तान को भी जो है टांगे इस वजह से कांप रही है कि भाई मोदी साहब है जो अभी तक शांत नहीं बैठे और तुम्हें वो अभी भी उड़ाएंगे। क्योंकि भारत करो या ना करो बट टांगे जरूर उनकी कांपनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कम से कम रखिए। जय जवान जय श्री राम।